ये देखें आप, ये सिंपली वॉल स्ट्रीट, ये आप ऐप खोलें तो आप इसमें आ जाएं कि लार्जेस्ट पाकिस्तानी स्टॉक्स बाय मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर्स किस किस कंपनियों के हैं, सबसे बड़ा हिस्सा किस किस कंपनी का है। तो टॉप पे आपको OGDC नज़र आ रहा है, इसलिए आप देखते होंगे सारे जो एनालिस्ट होते हैं उनकी ज़बान पर शायद सबसे पहले OGDC, मारी, PPL, नेस्ले और मीज़ान बैंक, इनका नाम आता है। देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, ये तरतीब से आपको वही दिखा रहा है। कह रहे पहले नंबर पे OGDC है, इसकी जो लेटेस्ट प्राइस यानी आज की प्राइस है 135 रुपये पर क्लोज़ हुआ है। अच्छा, 1 ईयर रिटर्न ये देखना होता है, ये बाकी मंथली और वीकली इतना नहीं काम आता। आप साल में 80% रिटर्न दिया है। 80% का मतलब ये है कि अगर आप जो है ना, एक साल पहले अगर आपने ये 100 रुपये का शेयर लिया था तो आज 180 रुपये का हो चुका है। 80% रिटर्न का ये मतलब है। अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे एक साल पहले और छेड़ा नहीं, आपने बैठे रहे, आराम से सुकून से बैठे रहे, ख़रीदा बेचा कम ज़्यादा नहीं किया, तो वो जो आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे ना, वो 1,80,000 हो गए 12 महीने के सब्र के बाद। ठीक है जी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 585 अरब रुपए, इतने के स्टॉक तो इसने, यानी शेयर्स इतने स्टॉक मार्केट के अंदर रखे हैं। बाकी जो डायरेक्टर्स के पास, गवर्नमेंट के पास शेयर्स होंगे वो अलग होंगे। इतना बड़ा हिस्सा इसने मार्केट में बेचने के लिए रखा हुआ है कि बैंक ख़रीदें, इंश्योरेंस कंपनियां, फॉरेन बायर्स ख़रीदें, या पाकिस्तानी लोग अपना कॉर्पोरेट्स ख़रीदें, या पाकिस्तानी लोकल इन्वेस्टर मेरी तरह के रिटेल इन्वेस्टर ख़रीदें। ठीक है जी। अच्छा, एनालिस्ट टारगेट, इनके कंपनी ने एनालिसिस करके बताया कि 171 तक में अगर आप लेते हो ना ये शेयर, तो वारे में इस वक्त ये टारगेट से कितना नीचे, आप देख रहे हैं 135 रुपये का मिल रहा है, तो इसका मतलब महंगा नहीं है। 171 रुपये की इनके टारगेट्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, वैल्यूएशन यहाँ से भी आप देख लो तो बिल्कुल सही बता रहा है। प्राइस अर्निंग रेशो आप देख रहे हैं, PE लिखा हुआ 2.5x। 2.5x का मतलब ये है कि 2.5 रुपये लगाकर 1 रुपया कमा सकते हो आप इस कंपनी में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्राइस अर्निंग रेशो होती है कि 2.5 रुपये के मल्टीपल पे, यानी 2.5 रुपये लगाकर 1 रुपया कमाओ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 60-70 हज़ार रुपये लगा के कहाँ आप 500-600 रुपये कमा सकते हो दिन के। मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ ना, तो एक स्टॉक मार्केट ही ऐसा काम आता है जिसमें कभी जब चलती है तो आप 60-70 हज़ार रुपये से भी 300-400-500-600 रुपये दिन के कमा सकते हो। तो प्राइस अर्निंग रेशो ये भी उसी तरह का है कि आप 2.5 रुपये लगाकर 1 रुपया कमा सकते हो। या यूँ समझ लो कि 1 लाख रुपए अगर आज लगाओ तो 2.5 साल के अंदर आपके 1 लाख रुपए कवर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। उसके बाद जितना इस पर कैपिटल गेन और डिविडेंड आएगा वो सारा आपका मुनाफा है। तो कोई भी आप रेस्टोरेंट या कोई भी दुनिया में कारोबार खोलें तो 2.5 साल के अंदर आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए और उसके बाद खालिस मुनाफा कमाएं, ये बहुत कम दुनिया में किसी, कोई भी शोरूम, प्रॉपर्टी, कोई भी कारोबार करें, दुनिया में बहुत कम कोई ऐसा कारोबार होता है जो 2.5 या 3 के मल्टीपल पे हो। तो यहाँ पे ये इस वक्त माशाल्लाह ये इतना बड़ा शेयर आपको इस मल्टीपल में मिल रहा है। ठीक है जी। अप्स एंड डाउन हर जगह होते हैं, लेकिन इन जनरल तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाया था। ग्रोथ रेशो उसने 12% बताई, बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड कह रहा है 6.3%। ठीक। दूसरे नंबर पर मीज़ान बैंक है, MEBL, 225 रुपये पे इस पर ट्रेड कर रहा है। एनुअल रिटर्न इसका 147% है, यानी अगर आपने एक साल पहले इसमें 100 रुपये या 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो 100 रुपये 247 हो गए, या वो 1 लाख रुपए 247 हो गए। और ये डिविडेंड और कैपिटल गेन सब चीज़ें मिला के वो, यानी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इसमें। ठीक है जी। 403 अरब रुपए के शेयर्स इन्होंने मार्केट में फेंके हुए हैं, आप ख़रीद सकते हैं इसमें से जितना आप चाहें ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी। 197 रुपये का टारगेट है, लेकिन उससे ये 225 रुपये उससे काफ़ी ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो सकता है नीचे चला जाए, नहीं भी जाए तो भी लोग इसमें भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, अच्छा बैंकों की प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं होती, इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू होती है। ओके, 2x है। कुछ अच्छे जो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि भाई बैंकों की प्राइस टू बुक वैल्यू 1% तक, या 1 के करीब या 1 के नीचे होनी चाहिए। थोड़ी सी ओवर प्राइस है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। डिविडेंड यील्ड 14% है। उसके बाद मारी है, मारी 2800 रुपये का स्टॉक है। सालाना रिटर्न आपको 84% है। अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन 375 बिलियन रुपए। अच्छा, टारगेट भी इसका 2800 रुपये, बिल्कुल अपने टारगेट के पास है। प्राइस अर्निंग रेशो इसकी थोड़ी सी हाई है, 5.5%, लेकिन फिर भी दुनिया में काबिल कबूल है। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ से ये मैट्रिक को चेंज करते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं ग्रोथ के हिसाब से देखना चाहें तो ये कंपनी है सबसे ऊपर, नीचे DG खान में ग्रोथ है इसमें, यानी ठीक है जी। अगर हम ग्रोथ के बजाय अगर हम डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें कि सालाना या एनुअल या माना डिविडेंड में कौन सी कंपनी अच्छी है, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड बैंक ऑफ पंजाब देता है, हालांकि सबसे सस्ता शेयर है 5 रुपये का, लेकिन ये कह रहा है कि ये
प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख रहे हैं, उसने कहा था 1 या 1 से कम होना चाहिए, ये 1 के भी 5 टाइम्स कम है, यानी 0.2x, इतनी अच्छी है। और 20% डिविडेंड यील्ड है इसकी। बैंक अल अवीब की 19.4% डिविडेंड यील्ड है। अच्छा, डॉल है, एल्टन एनर्जी, ये सब चीज़ें इस तरह से। ठीक है, ये मैंने सोचा ज़रा आपको थोड़ा सा कि इस तरह से आप एनालिसिस करना चाहें तो निकाल सकते हैं।